हेलो स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे थे लास्ट वीडियो में एवरेज और जिसके हमने आई थिंक 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी 1 से 2 वीडियो और लगेंगे और हमारा एवरेज कंप्लीट हो जाएगा RS अग्रवाल। इसके बाद हम एक एक करके सारे वीडियो कंप्लीट करेंगे और पूरी RS अग्रवाल फिनिश करेंगे। इट विल टेक टाइम, ठीक है, बट हमें बने रहना है कंटिन्यू। तो देखते हैं हम 46 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 45 तक के हमने पहले कर लिए थे। 46 नंबर का बोल रहा है, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। एक कंपनी ने पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। यदि 4000 वस्तुएं 3 महीने तक बनाता है सवाल के हिसाब से, तो यदि हम टोटल निकालें तो कैसे पता पड़ेगा? 4000 का 3 गुणा करके इट विल बी 12,000। तो कितना आया? 12,000। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह की औसत से बनाई। पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह के औसत बनाने से मतलब इसका है कि पूरे वर्ष में जो होता है ये क्या करता है, हर महीने 4375 के हिसाब से पूरे वर्ष में वस्तुएं बनाता है। तो हमें पता है पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हम पता कर लेंगे पूरे महीने में एक्चुअली इसमें टोटल कितनी बनाई, ठीक है ना। तो इसमें गुणा करेंगे 12 में, तो पहले तो आ जाएगा 43750 और फिर आ जाएगा 2 बार बचेगा तो 400, 400 800 और 375 दूनी 750 है ना। 300 300 600, ये तो हो गया 43। एक सेकेंड ऐसे नहीं करते, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। 43750 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 से 10, बस इनको जोड़ देंगे तो 0 52,500। तो ये हमने पता कर लिया कि साल भर में इसने कितनी बनाई, 52,500। आगे देखते हैं क्या बोल रहा था। आगे बोल रहा था प्रति माह की औसत से बनाई। अगले 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई हैं? अगले 9 महीना में या 9 महीने में कितनी वस्तुएं औसत प्रति माह के हिसाब से बनाई। हमने देख लिया पूरे साल भर में कितनी बनाता है, 52,500 या 52,500। और शुरू के 3 महीने में कितनी बनाता है, 12,000। तो हमें बाकी के 9 महीने का पता करना है। तो हम बाकी के 9 महीने में टोटल कितनी बनाता है कैसे पता कर लेंगे? जो टोटल साल भर है इसमें से माइनस कर देंगे शुरू के 3 महीने की 12,000। तो कितना बचेगा? 1 2, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ 4, 40,500। तो 40,500 जो वस्तुएं जो हैं ये क्या करता है, 9 महीने में बनाता है। बट इसने हमसे ये नहीं पूछा था कि 9 महीने में कितनी, इसने पूछा था हमसे 9 महीने में औसत कितनी बनाता है, औसत। तो हमें यदि औसत निकालना है तो 9 महीने की बात कर रहा है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 चौके 36, बचेंगे 4, 9 पन्ना 45 और पीछे 2 0। तो ये हमारा आया आंसर कितनी वस्तुएं, 45। और बुक में देखेंगे तो ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा 4,500, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको कर देते हैं रब और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए 4,500। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 46 हो गया ना, 47। बोल रहा है एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का, है ना। तो यदि हम उसी सप्ताह के जो प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड टोटल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? 40.2 को 4 दिन की बात हो रही है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 160.8। ये उन 4 दिनों का टोटल निकाल लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड था और अंतिम 4 दिनों का 41.3 डिग्री औसत था। तो हम यदि अंतिम 4 का टोटल निकालें तो कैसे करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ L लिख देते हैं, L मतलब लास्ट, और यहाँ F लिख देते हैं मतलब पहले वाले 4 दिनों का, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 165.2 आएगा, ठीक है।
अब हमसे इसने पूछा है, देख लेते हैं क्या पूछा है। तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड था यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो। कितना? 40.6 डिग्री, 40.6 डिग्री पूरे सप्ताह का औसत तापमान हो। तो हमें यदि पूरे सप्ताह का टोटल निकाले तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है पूरे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, है ना। टी हमने लिख लिया है ओवरऑल या पूरे सप्ताह का, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 284.2। ठीक है। अब इसने पूछा था तो चौथे दिन का तापमान बताइए हमें। चौथे दिन का तापमान देखो क्या है, जैसे कि कोई 7 दिन रहेंगे, चौथे दिन में आप कंफ्यूज मत होना, जैसे 3 दिन होगा, 4 5 6 7 दिन ऐसे, ठीक है। कोई संडे मंडे ट्यूसडे जो भी होगा, हम उससे मतलब नहीं, हम अभी समझना चाह रहे हैं कि चौथे दिन का पूछ रहा है, चौथे दिन का तापमान बताइए। तो चौथे दिन है क्या है? तो ये कह रहा है कि शुरू के 4 दिन, है ना, शुरू के 4 दिन का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यहाँ जो भी 4 दिन होंगे सोम मंगल बुध गुरु, उनका 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो। और लास्ट के 4 मतलब 1 2 3 और 4, और इन चारों का इतना होगा जितना दिया होगा, पूरे सप्ताह के 7 दिनों का इतना होगा। तो चौथे दिन का मतलब क्या है? ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, मतलब ये बोल रहा है इस वाले चौथे दिन का तापमान बताइए। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, तो हमने सबका निकाल लिया, इतना शुरू के 4 का इतना है, लास्ट के 4 का इतना है। और इस टाइप के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, तो कुछ भी नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 326। ठीक है, एक बार और चेक कर लें। ठीक है, और हमें पता करना है चौथे दिन का। इस 326 में से 284.2 निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 284.2 को माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर। देख लेते हैं बुक में कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। 41.8 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, 48 भी इसी टाइप का है, तो थोड़ा सा हल्का सा लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है बुक वाले ने। तो देख लेते हैं 48 क्या बोल रहा है। चलो क्या बोल रहा है भाई। 48 सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था। सोमवार से बुधवार तक का मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन 3 दोनों का दिया है। इन 3 दिनों का औसत तापमान जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि तो हमें पता है यदि हम टोटल निकालें इन तीनों दिन का, एवरेज है तो 37, तो टोटल कैसे निकालेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा? 111। ठीक है, आगे बढ़े। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे तक, मंगलवार मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसका कितना दे के रखा है? मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि औसत तापमान 34 डिग्री था तो हम यदि टोटल निकालें तो हमें पता है 1 2 3 दिन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना जाएगा? 102 डिग्री सेंटीग्रेड या 102 आ। अब हम क्या करेंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, हमें पता है यहाँ पर भी ट्यूसडे वेडनेसडे, यहाँ पर भी ट्यूसडे वेडनेसडे। हम क्या करें? इसमें से इसको माइनस कर दें। यदि हम इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? ट्यूसडे से ट्यूसडे और वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा, तो मंडे माइनस थर्सडे आ जाएगा और मंडे माइनस थर्सडे बराबर, और यहाँ क्या होगा? 111 में से 102 चले जाएंगे तो 9 या 9 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 9 आया। आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहा था इसने। 34 डिग्री सेंटीग्रेड था यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे। ठीक है,
सोमवार के बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो। इस लाइन से हम क्या समझे कि बृहस्पतिवार डिपेंड है सोमवार पे। तो यदि हम सोमवार को 5 मान लें तो बृहस्पतिवार कितना हो जाएगा, इस 5 का 4/5 मीन्स 4, ये 5 से 5 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5, मतलब ये यदि हम बृहस्पतिवार मान लें, सॉरी सोमवार मान लें, है ना, सोमवार कितना 5 है यदि, तो बृहस्पतिवार कितना हो जाएगा, इस 5 का 4/5, तो 5 से 5 गए 4 आ गया, यही हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो फाइनली लिख लेते हैं इसको रफ करके, थोड़ा अच्छा देखिएगा, ठीक है। मंडे को यदि 5 है तो थर्सडे को 5 का 4/5 मतलब कितना होगा 4। अब देख लेते हैं इसने पूछा था। तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना है, ठीक है। देखो हमारे पास ऊपर मंडे से थर्सडे तक का डिफरेंस है और यहाँ नीचे मंडे का 5 और थर्सडे का कितना है 4। अब हम क्या देखें कि यहाँ डिफरेंस 9 का है, बट यदि हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है। तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, कितना है 1, जबकि डिफरेंस तो ऊपर कितना आ रहा है 9, तो डिफरेंस कितना होना चाहिए था 9 होना चाहिए था। तो हम क्या करें, इन 5 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 है ना, जो मैंने यहाँ लिखा, कितना डिफरेंस 1, जबकि होना कितना चाहिए हमारे सवाल में ऊपर क्लियर लिखा हुआ मंडे माइनस थर्सडे बराबर 9। तो उस 1 को हम 9 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे 9 से गुणा करके, 9 बनता 9, तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करा, हमें यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 5 का 45, और तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और 4 9 का 36। तो थर्सडे के लिए 4 था ना, और 4 की वैल्यू कितनी है 36, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। इसने हमसे यही पूछा था 36 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आपको ऐसे 9 का मल्टीप्लाई नहीं करना तो दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी देखिए। मंडे माइनस थर्सडे की वैल्यू कितनी है 1, और मीन्स ये 1 काय के बराबर है, ये मंडे माइनस थर्सडे की वैल्यू यहाँ 9 है और यहाँ 1, मतलब 1 बराबर हुआ ना 9 के, 1 यूनिट बराबर हुई 9 के। तो यदि 1 यूनिट बराबर है 9 के, तो यहाँ कितनी यूनिट 5, तो 5 यूनिट बराबर होंगी 9 × 5 बराबर 45, और थर्सडे मीन्स 4 यूनिट बराबर होंगी 4 × 9 बराबर 36, और इसने हमसे थर्सडे का ही पूछा था, तो ये आ गया 36, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। इसमें भी यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी देख लो 5 में से 4 गए तो 1 का डिफरेंस है, पर हमने देखा ऊपर 1 में कितने का डिफरेंस है 9 का, तो इसे 1 को 9 बनाएंगे क्योंकि 9 का डिफरेंस है, तो यहाँ 9 का गुणा करा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 9 का गुणा करना पड़ेगा, 5 9 का 45, तो यहाँ पर भी 9 का करना पड़ेगा, 9 4 36, और इसने हमसे थर्सडे का पूछा था, और थर्सडे के लिए 4 था, मीन्स थर्सडे का टेम्परेचर कितना आ गया 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है बुक में। ऑप्शन सी में है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ गए हम, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष, ठीक है। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 30 लड़कों की औसत आयु यदि 16 वर्ष है, तो यदि हम 30 लोगों का टोटल निकालें तो कितना हो जाएगा 480, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, और 20 लड़कियों की औसत आयु, और यहाँ के थे ये 3 लड़के थे और यहाँ 20 लड़कियों को देख रखा, और 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 20 लड़कियों का टोटल कितना हो जाएगा, 20 लड़कियों का टोटल 20 × 14 कितनी 280, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, कहाँ है क्वेश्चन, बीस लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है हमें ये बताना, ठीक है। तो देखो भाई, कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु यदि 16 वर्ष की, तो हमने टोटल निकाला तो 480, ठीक है।
और कक्षा में 20 लड़कियों की औसत आयु 14 थी, तो हमने टोटल निकाला तो 20 गुणे 14 बराबर 280। इसका मतलब क्या हुआ, 30 लड़के और 20 लड़की, मीन्स टोटल कितने लोग हैं, 30 लड़के प्लस 20 लड़की बराबर 50 स्टूडेंट कितने हुए, 50 हुए ना, 30 लड़के और 20 लड़की। और यदि हम इनका टोटल देखें तो 480 और 250 कितना हो जाएगा, 680। अच्छा 480 है, 400 और 200 680 और 20 760 कितना हुआ 760। अब इसने पूछा था, ये तो कक्षा के पूरे 50 लोगों का टोटल आया है 760। इसने हमसे टोटल नहीं पूछा था, इसने हमसे पूछा था कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु। तो हमें इससे क्या क्या करना पड़ेगा, टोटल से भाग देना पड़ेगा। और टोटल कितने लोग हैं, 30 और 20 50। जब हम इसे 50 से डिवाइड करेंगे 15.2, ठीक है, वर्ष, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है बुक में। 15.2 हमारे ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। 80 बच्चे और उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। तो यदि मैं इन 80 का टोटल निकालूं तो कितना हुआ, 80 का टोटल 1200, ठीक है। 80 का 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 80 बच्चों का औसत 15 था, तो 80 बच्चों का जब हम टोटल निकालेंगे कैसे निकालेंगे, 80 गुणे 15 बराबर 1200 या 1200। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है। 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। इट मीन कि यदि हम 15 बच्चों का टोटल निकालें तो कैसे निकालेंगे, 15 गुणे 16 तो कितना हो जाएगा, 150 तो ये होगा और 90 ये होगा, ठीक है। 240 240। जब हम 15 का 16 में मल्टीप्लाई करा तो 240 आ गया। 15 कैसे किया मैंने यहाँ मल्टीप्लाई, 15 को यहाँ 16 की जगह मैंने यहाँ 10 मान ली, तो 15 धाम के 150 हो गए। और फिर यहाँ 6 तो 10 नहीं 6 था, तो 15 का 6 में मल्टीप्लाई करा तो 15 6 के 90 और 150 में जब हम 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 240। तो ऐसे मैंने मल्टीप्लाई कर दी। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोल रहा है, इनमें से 15 बच्चों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। और दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो उन्हीं 25 बच्चों का यदि हम टोटल निकालें तो कितना आएगा, 25 धाम के 250 और 25 चौके 100, तो आएगा 350, है ना। तो ये कितने था उसी क्लास के 25 का। और यहाँ क्या था एक बार देख लेते हैं। इसके ऊपर थे 15 बच्चों का, ठीक है, ये 15 बच्चों वाली थी। और इसके ऊपर 80 बच्चों की औसत आई 15 वर्ष, तो ये टोटल था सबका, ठीक है 80। तो देखो 80 बच्चों का टोटल एज जो थी वो थी 15। तो हमें यदि टोटल निकालना है तो हमने क्या करा, 80 को 15 में गुणा करा तो 12। फिर बोल रहा उन्हीं 80 में से 15 बच्चों की जो है एवरेज जो थी वो कितनी थी 16। तो हमें टोटल निकालना तो 15 गुणे 16 करा तो 240। और बोल रहा है इन्हीं बच्चों का एक कोई दूसरा ग्रुप था जिसमें 25 बच्चे थे, उन 25 बच्चों की औसत आयु कितनी थी 14। तो हमें टोटल निकालना है तो 25 का 14 में गुणा करा तो हमने कितने हो गए 350। आगे बढ़ते हैं, लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है, तो हमें बताना है जितने भी बच्चे बचे उनकी औसत आयु कितनी है। तो हमें पता है कक्षा में टोटल 80 लोग थे और 80 लोगों की तो 1200। इसके बाद अब कितने हो गए, 25 जे हो गए और 15 जे हो गए, मीन्स 25 और 15 40, मतलब 40 बच्चों के टोटल तो हमारे पास है। तो हम यदि 80 बच्चों में से 40 बच्चों का टोटल माइनस कर दें तो बाकी के 40 बच्चे जो बचे हैं उनका टोटल पता पड़ जाएगा। हम यही करने वाले हैं। तो इन दोनों को जोड़ा, 3 और 2 5 और 5 और 4 9, तो 590। तो हमने इन दोनों को जोड़ा और इन 590 को यदि हम 1200 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 610। तो मीन्स जो बाकी के 40 बच्चे बचे थे
ठीक है ना, 40 स्टूडेंट जो भर्ती थे उनका टोटल आया 610, पर शायद इसने हमसे पूछा है एवरेज, है ना। अभी मैं देखता हूँ क्वेश्चन, तो यदि 40 का एवरेज पूछा है तो हम 40 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 4 एकम 4, बचेंगे 2, 4 पंजे 20, बचेगा 1, 4 दूनी 8, बचेंगे 2, 4 पंजे 20, 15.25 ये हमारा आंसर, ठीक है। हाँ ठीक है, इसने हमसे यही पूछा था शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है, तो हमारा आंसर आ गया 15.25 वर्ष, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगला क्या बोल रहा है, 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है। 36 लोगों की बात हो रही है कि किसी ग्रुप में 36 लोग हैं और उनकी औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है, ठीक है। तो यदि 36 बच्चों की औसत आयु हमें दे के रखी है जो कि 14 वर्ष है, तो यदि हम टोटल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 36 का 14 में गुणा कर देंगे। तो यदि हम टोटल निकालें तो 36 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 14, कितना होगा, ये तो हो जाएगा 360 और ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 504। तो 36 का 14 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 504। आगे बढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, शिक्षक की आयु को भी इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। अब बोल रहा है शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो पहले तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 36, अब शिक्षक भी आ रहा है, शिक्षक आ रहे हैं तो उनकी एज जुड़ेगी, तो पहले 36 प्लस 1, अब टोटल लोग कितने हो गए 37, और इनके आने से क्या होता है, इन सबकी औसत आयु में क्या होता है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। और औसत आयु हमें पता है पहले कितनी थी 14, 14 में 1 की वृद्धि हुई 15। तो यदि हम टोटल निकालें इन 37 लोगों का, तो 37 गुणित 15 मतलब कितना हो जाएगा 555। अब देख लेते हैं इसने हमसे पूछा क्या था, ठीक है। क्या पूछा था, शिक्षक की आयु कितनी है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, जब यहाँ टोटल 37 लोगों की इतनी है, टोटल 5 और ऊपर 36 लोगों के दिए, तो 37 में से 36 लोगों की घटा देंगे तो शिक्षक की पता पड़ जाएगी। 555 में से 504 जाएंगे तो सीधे सीधे कितने बचेंगे 51, और ये हमारा आंसर शिक्षक की आयु कितनी हो गई 51, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज उतनी ही है जितनी है 2 वर्ष पूर्व की। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है ना, क्योंकि बुक में इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक लाइन में दिया हुआ है, हो सकता है आपको उसे समझ ना पाए और कहीं भी दूसरे सोर्स में भी शायद आप ना समझ पाएँ, क्योंकि वहाँ भी एक या 2 लाइन में डिफाइन करके सवाल खत्म हो जाए। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। मतलब 10 लोगों की बात हो रही है, उन 10 लोगों की जितनी भी औसत आयु आज बोल रहा है आज उतनी है जितनी की 2 साल पहले हुई थी। अब ऐसा कैसा हो सकता है, आयु तो सबकी बड़ी होगी, तो ऐसा होने का रीज़न क्या दे के रखा है इसने, जितनी है 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदल दिया गया। तो ऐसा हुआ होगा 10 में से जो भी एक व्यक्ति होगा, ठीक है ना, उसको ज़्यादा आयु वाला उसको हटा के एक नया सदस्य ले लिया होगा, इस वजह से, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है, पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है, ठीक है, नया सदस्य कितना छोटा है। तो कैसे करेंगे इसको, लिए देखेंगे हम, सबसे पहले समझेंगे। देखो 10 लोगों की बात हो रही है, टोटल कितने लोग हैं 10, सवाल में लिखा हुआ 10 लोगों की औसत आयु आज उतनी ही जितने की 2 वर्ष पूर्व थी। तो यदि हम 10 लोगों की औसत आयु मान लें 2 वर्ष पूर्व की 30 की, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, हम कर रहे हैं तो समझने के लिए, ठीक है, 2 ईयर बैक की या 2 साल पहले की, कि 10 लोगों की औसत आयु यदि 30 थी तो टोटल कितना हुआ होगा 300 हुआ होगा ना। 30 का जब हम 10 में गुणा करेंगे तो टोटल कितना आएगा 300। अब बोल रहा है जब 2 साल पहले की बात हो रही, तो 2 साल पहले इन 10 लोगों की औसत आयु 30 थी, तो 2 साल पहले का हमने टोटल निकाला, तो फिर कैसे निकालेंगे 10 का 30 में गुणा करेंगे 300 आ गया।
अब ये तो 2 साल पहले की थी। अब हम ये जब हम 2 साल बाद यदि आए तो देखो 2 साल बाद यदि आएंगे तो जितने भी 10 लोग हैं ना सब 2-2 साल बढ़ेंगे। आज मैं यदि 24 या 26 साल का हूँ, 2 साल बाद 28 का हो जाऊँगा क्या? यदि आज आप 20 साल को 2 साल बाद 22 के हो जाओगे। ऐसे ही ये 10 लोग, आज 10 लोगों का औसत 30 था, तो अब ये 10 लोग आने वाले 2 साल बाद कितने कितने बड़े हो जाएंगे? 2-2 साल बड़े हो जाएंगे। तो टोटल कितनी वृद्धि होगी 10 लोगों पर? 2 × 10 बराबर 20 साल हो जाएंगे ना, 20 साल की वृद्धि। तो इस हिसाब से हम देखें कि ये 20 साल बढ़ेंगे यदि 2 साल बाद ये लोग, तो कितने के हो जाएंगे? 20 साल बढ़ेंगे यदि तो 300 2 धाम के 20। तो ये हमारा एवरेज जो है 2 साल से वृद्धि हो जाएगी एवरेज में, तो 32, और लोग तो कितने हैं? 10 ही हैं, तो कितना हो जाएगा? 320। पर देखो वो क्या रहा है आने वाले, ठीक है ना, नाउ ठीक है। ये सवाल के हिसाब से सवाल वाला क्या बोल रहा था कि जितनी 2 साल पहले टोटल था, है ना, ये औसत आयु बोल रहा था, जितनी औसत आयु पहले थी आज भी औसत आयु उतनी ही है। पर हम देख रहे हैं आज 2 साल बाद जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसके हिसाब से औसत आयु उतनी तो नहीं है। यहाँ 30 थी, यहाँ कितनी हुई? 32, और टोटल निकाला तो यहाँ 300 था, तो यहाँ कितना होगा? 320। पर ये बोल रहा है आज भी उतनी ही है। तो हम देखेंगे कैसे करेंगे। अब हुआ क्या होगा, देखो ये कितने हैं? 10 लोग हैं। एक, देखो समझने के लिए मैं थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप समझ ज़्यादा जाएंगे। तो कितने होगा? 3 3 6 3 3 6 3 10। अब हमने जब पहले देखा, जब शुरू में 2 साल पहले 10 लोग थे, तो इन सबकी कितनी कितनी रही होगी? 30 30 30 30 30, है ना, 30। क्यों? क्योंकि एवरेज 30 दे के रखा है 10 लोगों का, तो सब 30-30 साल के होंगे। अब क्या हुआ, 2 साल की वृद्धि हुई, 2 साल बाद की बात हो रही है, तो सब 2-2 साल बड़े होंगे ना, तो सब कितने के होंगे? 32 32 होगा ना, 10 3 3 6 10। पर ये क्या बोल रहा है सवाल वाला कि 2 साल पहले जितना औसत था मीन्स 30, आज भी औसत उतना ही है। कैसे हुआ होगा ये कि जब हमने देखा 2 साल पहले का तो एवरेज और टोटल 300 था और एवरेज 30 था, बट अभी कितना हो रहा है? हमारे हिसाब से एवरेज में 2 की वृद्धि हो गई और टोटली सब में कितने? 20 की वृद्धि हुई। 2 की वृद्धि होने से 1 पे 2 की वृद्धि, तो 10 लोग हैं तो 10 में 20 की वृद्धि हुई, तो 320 हुए। तो ऐसा कैसे हुआ होगा? ऐसा ऐसे हुआ होगा कि इन 9 लोग में, ठीक है, टोटल 10 लोग हैं। अब क्या बोल रहा था? ऐसा इसलिए क्योंकि एक नए व्यक्ति को, अधिक आयु के उम्र के व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया गया। सवाल में लिखा हुआ है ना, एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदल दिया गया, ठीक है। तो देखो अब हुआ क्या होगा, एक ही व्यक्ति को बदला है, सवाल में क्लियर लिखा है 10 में से, तो मीन्स इन 9 लोगों की तो आयु आज, है ना, 32 ही रही होगी औसत आयु। यदि हम इन 9 लोगों का टोटल निकालें तो 9 लोग हैं, तो कैसे निकालेंगे? 32 × 9 कितना? 288। तो अब टोटल 288 आया 2 साल बाद, ठीक है, 288, ठीक। जबकि टोटल 2 साल पहले 300 थी, तो अब भी 300 होना चाहिए, तभी तो एवरेज 30 होगा, क्योंकि एवरेज पहले 30 था, तो अब भी 30 होना चाहिए। सवाल में क्लियर देखो। तो हमने क्या देखा, ये 9 लोगों की तो 32 ही रही होगी, ये वाला एक लड़का बदला गया है ना, और इसकी जगह क्या है? एक छोटा व्यक्ति आया है। तो छोटा व्यक्ति कितने साल का है इसने ये पूछा था, तो हमें कुछ भी नहीं करना। ये 300 में से ये 288 हम यदि घटा देंगे तो सीधा सीधा आएगा 12, है ना। इसने ये पूछा नया व्यक्ति कितने साल का है, तो सीधा आप देखो, यदि मैं यहाँ ये यदि 12 साल का है, 32 साल का गया, सवाल में लिखा था ना, एक ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को एक नई कम उम्र वाले व्यक्ति से बदल दिया गया, कम उम्र वाले नए सदस्य से बदल दिया गया। तो ज़्यादा उम्र वाला मतलब यहाँ 32 साल का लड़का था, जो कि मैंने हटा के कितने का कर दिया? 12 का। और अब यदि हम इन सबको टोटल करेंगे तो हमारा एवरेज का टोटल भी 300 आएगा
और औसत भी 308। आप चाहें तो देख सकते हैं 32 नाम के 288 मैंने ये लिखा है, और 288 में 12 जोड़ेंगे तो 300, और यदि ये 300 इन सबका टोटल है और लोग कितने हैं पता है 10, तो 300 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज भी 30 आएगा, जो कि सवाल में दिया। तो हमने क्रॉस चेक भी कर दिया और सॉल्व कर दिया। आप समझ गए होंगे आई होप। तो क्या आंसर आ गया हमारा, कितने साल का है, नए व्यक्ति ने पूछा तो आंसर आ गया 12 साल। ठीक है, अगला देखेंगे। नहीं नहीं, इसने क्या पूछा था कि औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, नहीं ये वाला नहीं। एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदल दिया गया। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य, सॉरी क्या बोला था इसने, पुराने सदस्य की तुलना में। हमें पता है पुराना सदस्य यहाँ से कितने साल वाला गया था 32 का, और आने वाला कितने का आया 12 का। तो 32 में से 12 माइनस कर देंगे, 2 में से 2 है 0 और 3 में से 1 गया तो 2। तो नया सदस्य कितने साल का होगा 20 साल का। समझ गए, आ गई होगी समझ में। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 20। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है। किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। ठीक है, दो खिलाड़ियों की आयु बताई जा रही है 17 साल और 20 साल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या बोल रहा है। अगला सवाल है, किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 सदस्यों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। ठीक है, 17 वर्ष और 20 वर्ष के दो खिलाड़ी जब जाते हैं और इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी आते हैं तो पूरे खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। पूरे खिलाड़ी में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। टोटल कितनी कम होगी, 11 गुणित 2 बराबर 22 महीने कम होंगी टोटल। और ये दोनों जा रहे हैं तो कितना कमी हो रही है, 17 वाला ये जा रहा है और 20 वाला ये जा रहा है, तो ये दोनों जुड़ेंगे और कमी हो रही है, माइनस आ रहा है। और 11 लोगों पे 2 महीने की कमी के हिसाब से टोटल कितने हुए 22 महीने। बट हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो साल में दिया है, ये 17 साल का, ये 20 साल का, बट यहाँ महीने में आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन 22 को साल में बनाने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, महीने को साल में कन्वर्ट करना है तो हमें 12 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि एक साल में हमें पता है 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, या तो इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लें, 2 से काट दिया मैंने, 11.6 222 माइनस 11/6, ये मैंने एलसीएम ले लिया। उसमें से ये जाएंगे 1 1 और 1, तो कितना आएगा 111/6। 222 में से मैंने 11 घटा दिया तो आया हमारा, देखो 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 2 आएगा। ठीक है, 211/6। अब क्या हुआ, ये दो खिलाड़ी गए तो नए दो खिलाड़ी आए ना, तो उन दो खिलाड़ियों का एक औसत पता करना है। क्या करना पड़ेगा, ये तो उन दो नए खिलाड़ियों का टोटल है, बट हमें टोटल नहीं, क्या औसत निकालना है। तो हम क्या 2 से डिवाइड करेंगे कि नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया। तो 211/6 दूनी 12, 211/12 ये आ गया 211/12 साल हमारा आंसर। बट हमें ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारे ऑप्शन में नीचे क्लियर लिखा हुआ है साल और महीने अलग अलग दिए हुए हैं। 17 वर्ष 1 माह, 17 वर्ष 7 माह, 17 वर्ष 11 माह और 18 वर्ष 3 माह, ये 8 ऑप्शन दिए। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 211 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, 9 बचेगा, पीछे का 1 उतार लेंगे, 12 सत्ते 84, तो कितने आ रहे हैं 17 साल और 7 महीने, 17 साल और 7 मंथ या 7 महीने, ये हमारा आंसर। और देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ, पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ ए में 17 साल 7 महीने। देखो क्या करनी है, हमें 211 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा ना 211 में कितने साल है। तो हमने 211 को 12 से डिवाइड करा तो यहाँ तक कटा पूरा, तो 17 बार तक पूरा कटा।
अब यहाँ छोटी वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो पूरी साल हो गई हमारी 17 साल, और यहाँ जो बचा वैल्यू छोटी वैल्यू तो वो हमारे महीने हुआ, तो 17 साल और 7 या 7 मंथ ऑप्शन ए में हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, सॉरी ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। हमारा क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोल रहा है। ठीक है, 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 और 23 वर्ष है। ऐसा ही है जैसा कि किया हुआ है हमने, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटाते नहीं है, ताकि आपको दोनों समझ में आए ना। क्या बोल रहा है, 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 और 23 साल है। 21 और 23 साल, 21 और 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब इस बार वृद्धि हो रही है, पिछली बार कमी थी इसलिए हमने माइनस लगाया था, इधर हम लगाएंगे प्लस। ठीक है, इनके स्थान पर, तो किन के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर है ना, तो ये दोनों जुड़ेंगे 21 प्लस 23, और वृद्धि हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा प्लस। और कितनी वृद्धि हो रही है एक बार और देख लेते हैं। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 8 लोग हैं टोटल और 2 वर्ष की वृद्धि होती है, तो टोटल 8 लोगों को टोटल 8 जोड़े 2 बराबर 16 की वृद्धि हुई। तो टोटल क्या हुआ, 20 20 40 फिर 43 44 10 54 और 6 60। ये टोटल हमने निकाला तो कितना है 60। अब इसने पूछा क्या है, इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है, 2 लोग हैं तो कितनी हो जाएगी, टोटल यदि 60 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 लोगों का औसत निकालना है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 60/2 बराबर 30। ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 55। 55, हाँ ठीक है। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। ठीक है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। इसको रख कर देते हैं पहले। पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। औसत आयु 35 वर्ष और 2 लोग हैं, हमें पता है पिता और माता, तो टोटल कितना हो जाएगा उन दोनों का 70 है ना, फादर प्लस मदर। आगे बढ़ते हैं। पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। और अब 3 लोग हो गए और उनकी औसत आयु 27 वर्ष है, तो उन 3 लोगों का टोटल फादर मदर और सन, पिता माता और पुत्र की कैसे निकालेंगे, 27 गुणे 3 जो कि कितना होगा 81। तो पूछ क्या रहा है, औसत आयु 27 वर्ष है, पुत्र की आयु कितनी है। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ 3 लोगों की दी है, ऊपर 2 लोगों की दी है, फादर मदर की। यदि मैं फादर मदर और सन की टोटल में से फादर और मदर की घटा दूंगा तो अपने आप सन की पता पड़ जाएगी मुझे। 81 में से 70 घटा देंगे, 81 में से 70 घटा देंगे तो सीधे हमारा आंसर आ रहा है 11 साल का क्या है, लड़का। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे देखेंगे, अगला क्या बोल रहा है, 56 है ना। क्या इसको आज नहीं करते हैं, ठीक है, इसके आगे 56 से आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे 66 और 10 यहाँ मान लेते हैं 70। ठीक है, 2 क्लास और लगेंगी और 2 क्लास में एवरेज खत्म। ठीक है, परसों तक एवरेज कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, पहले चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे, मैंने बीच से एवरेज पढ़ाया था, पहले ही चैप्टर से हमारे सेट वाले कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे पूरी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो 2 बार देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ, वो ये कि कौन सा क्वेश्चन था वो,
क्वेश्चन नंबर 52 है ना, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी कि 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदल दिया गया, पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। तो मैंने इसको सॉल्व करके या वेरीफाई करके है ना, प्रूफ करके तो बता दिया था पूरा, बट इसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना। जितने लोग हैं, ठीक है, कितने लोग थे 10, क्या बोल रहा है, किसी समिति के 10 सदस्य या किसी जो भी है उसके 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी कि 2 वर्ष पूर्व थी। क्यों? क्योंकि एक अधिक आयु के व्यक्ति को एक कम उम्र की आयु के व्यक्ति के द्वारा बदल दिया गया है ना। हाँ, तो पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है, तो कुछ भी नहीं करना। जितने लोग थे 10 और जितने साल पुरानी की बात कर रहा है, ठीक है ना, कह रहा है ना 2 साल बाद जितनी ही थी, जितनी की 2 साल पहले उतनी ही थी जितनी आज है, कुछ भी नहीं करना। जितने साल की बोला उस 10 का 2 गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20। और जो मैंने लंबा से समझाया था वो इसलिए आपको, ताकि आपको कंसेप्ट पता हो ऐसा क्यों होता है। तो डायरेक्ट 3 साल पहले की यदि बोलता कि 3 साल पहले उतनी जितनी आई थी औसत था उतना ही आज है, तो 3 में गुणा कर देते तो आंसर 30 हो जाता। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर।